Hello class, we will here take on a next point in our prime number. Okay, we are taken last lecture, we are taken some proof of the prime number, then universal statement के proof देखा था हमने. After that methods of the direct proof and the formal restatement, we cover all this point. Now we will take our next point. डिवीजन इनटू केसेस. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला पॉइंट आपका कवर किया है. ओके, थ्योरम ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ द इंटीजर्स. नाउ वी विल टेक नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन इनटू केसेस. सो डिवीजन इनटू केसेस मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, इफ़ A1 देन A2, इफ़ A2 देन AC, एंड अप टू हम ये प्रोसेस वी कंटिन्यू अप टू व्हाट, अप टू AN, देन व्हाट एज AN, देन योर केस इज प्रूव. Okay, by using this method we prove one theorem that the square of any odd integer has the form 8m plus 1 for some integer m. Okay, आपका स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर जो रहता है उसका फॉर्म क्या रहता है, इस फॉर्मेट में रहता है. वी विल प्रूव दिस. थ्योरम the square of any odd integers has the form 8m plus 1 for some integer m. Okay, now ये लेते हैं, if n is a particular, suppose n is particular but arbitrarily chosen ऑड इंटीजर है. आपका n क्या है, ऑड इंटीजर है. सो वी कैन राइट इट एज द, वी कैन राइट दिस ऑड इंटीजर बाय क्वोशंट रिमाइंडर थ्योरम. We can write it in the form of 4q. n is equals to 4q or 4q plus 1
4q+2, 4q+3, कोई भी ऑड इंटीजर है वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस. ओके, 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3. Since n is ऑड इंटीजर, n अगर ऑड इंटीजर है तो क्या हो जाएगा आपका ये 4q एंड 4q+2 क्या रहेंगे, इवन हो जाएंगे. एंड 4q+1 एंड 4q+3 ये दोनों आपके क्या रहेंगे, ऑड इंटीजर रहेंगे. ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस करके लेते हैं कि सपोज n इज इक्वल्स टू 4q+1 है. n क्या है आपका, 4q+1 है. सो वी फाइंड इंटीजर in such that टू n is equals to 8m+1. Since n is equals to 4q+1, सॉरी n स्क्वायर कहा है ना उन्होंने, किसी भी इंटीजर का, ऑड इंटीजर का स्क्वायर, तो वो कैसे आ जाएगा, n² इज इक्वल्स टू 4q+1 का स्क्वायर, n² इज इक्वल्स टू 16q² प्लस 8q+1. ये आपका क्या आ जाएगा, उसका फैक्टर ये आ जाएगा एक्सपांशन. तो मैं इसे कैसे लिखती हूँ, 8 इंटू 2q² प्लस q+1 ऐसे लिखते हैं हम. ओके, तो इससे मैं किसी भी इसको, वेयर सपोज 2q² प्लस q इज इक्वल्स टू m इज एन इंटीजर. सो क्या हो जाएगा आपका, n² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8m+1 का फॉर्मेट में आगे. अभी सेकंड नंबर लेते हैं ऑड के. देखो हमारे दो नंबर से, एक को तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर नंबर ऑड रहेगा देन आई कैन राइट इन दिस फॉर्मेट. सेकंड नंबर लेती हूँ मैं. इफ n इज इक्वल्स टू 4q+3 रहेगा, तो 4q+3 रहेगा तो क्या आ जाएगा, n² इज इक्वल्स टू 4q+3 का ब्रैकेट स्क्वायर 16q² प्लस 24q+9 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू हियर as I take 8 outside the bracket, then what remain, 2q², 3q+9 is there. So I put here 2q² plus 3q is equals to some number n. So which is equals to 8n+9 form. Okay. So I write here as a, यहाँ पे हम क्या करते हैं, +8n+1 करते हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा. सो इट इज़ इंस्टेड ऑफ 9 वी कैन राइट इट एज 1. सो इट बिकम 8n+1. ओके, वेयर n इज इक्वल्स टू दिस n². सो यहाँ पे देखो, जब भी हमने यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर चूज़ किया है, व्हाट वी गेट, सो from first and second for odd integer, square of odd integer can be expressed
in the form 8n plus 1. Okay, we can write this as the 8n plus 1. Now our next point is एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे देखो थ्योरम कैसे प्रूव किया है, एक बार फिर से देखो कि क्वेश्चन रिमाइंडर रूल से यू कैन राइट एनी इंटीजर एज इन द फॉर्म एज 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो ये आपका 4q डिविजिबल बाय 2 रहेगा, 4q प्लस 2 आर डिविजिबल इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो which numbers are odd? 4q plus 1 and 4q plus 3. So I prove that these two numbers square is here written in the form of 8m plus 1. Here also we can write this number in the form 8m plus 1. Okay. बस हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। नाउ वी मूव टूवर्ड नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट? एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। व्हाट इज द हियर ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड व्हाट इज हियर योर absolute value. First we write down here absolute value for any real number x, the absolute value of x denoted mod of x is defined as mod x is equals to x and here is minus x if x is greater than equals to 0, if x is less than 0. ओके, यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू कि फॉर एनी रियल नंबर x द वैल्यू ऑफ x डिनोटेड एज द mod x एंड वैल्यूज आर व्हाट? आइदर प्लस x और माइनस एक्स। यहाँ पे यू कैन राइट दिस एज हियर mod of, if I write here mod of x is less than equals to 1, this is nothing but value of x is lies in between minus 1 to plus 1. ओके, यही उसका मीनिंग रहता है। while I represent the mod x, then mod x का रहता है आपका just like this, that mod x is the value either positive or negative. Okay, now we will write down one theorem. What our theorem says that theorem for all real number r, for all real number r minus mod r is less than equals to r is less than equals to mod r. Okay,
for every real number, this is this. So to prove this theorem, what we do, प्रूव करते हैं इसे। R इज ए रियल नंबर उन्होंने हमें दिया हुआ है, राइट। सो हम टू केसेस में इसे डिवाइड करते हैं। केस 1, दैट अगर मेरा R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन व्हाट हैपन, ओके। इफ R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन व्हाट हैपन, मॉड R क्या हो जाएगा आपका, मॉड R की वैल्यू R हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। एंड माइनस मॉड ऑफ R, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। सो माइनस मॉड ऑफ R, ये क्या है आपका, लेस देन R रहेगा, राइट। माइनस ये क्या रहेगा आपका, लेस देन R रहेगा। एंड आपका जो मॉड ऑफ R है, मॉड ऑफ R क्या रहेगा, ऑब्वियसली R आपका क्या रहेगा, लेस देन मॉड ऑफ R। तो यहाँ पे आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा कि माइनस मॉड ऑफ R इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल्स टू R, लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉड ऑफ R, ओके। ये हो जाएगा। सेकंड केस हम लेते हैं। ये आपका फर्स्ट प्रूव केस में हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि सपोज R इज लेस देन 0, R क्या है, लेस देन 0 है। दिस गिव्स मॉड R इज निगेटिव, मॉड R क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, ओके। एज आई मल्टीप्लाई बाय, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, देन व्हाट आई गेट हियर, माइनस मॉड ऑफ R इज इक्वल्स टू प्लस R, ओके। So what this gives, which is positive, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ना, मॉड ऑफ R इज लेस देन एंड इक्वल्स टू R, लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉड ऑफ R, ओके। ये उसका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा, ओके। तो देखो थ्योरम हमने कैसे प्रूव किया है। टू केस में अगर आपका R लेस देन भी हुआ, ग्रेटर देन भी हुआ, तो आपकी क्या रहेगी, बेसिक वैल्यूज आर व्हाट, सेम ही रहेगी, ओके। बेसिक वैल्यूज आर सेम ही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने आपको एक थ्योरम दिया है, देखो, फॉर ऑल रियल नंबर R मॉड ऑफ R इज इक्वल्स टू R। यहाँ पे उन्होंने कैसे करना है वो भी दिया है। ये एग्जांपल आप क्या करोगे, खुद से करोगे, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट हियर R इज द रियल नंबर एंड इफ R इज ग्रेटर देन 0, R क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है, देन माइनस R क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लेस देन 0। इफ R इज लेस देन 0 एंड हियर
माइनस आर क्या हो जाएगा फिर ग्रेटर देन, मतलब मेरा आर क्या रहेगा, कोई भी निगेटिव इंटीजर रहा तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और मैं उसका माइनस ले लूँ, मतलब यहाँ पे देखो आर इज इक्वल्स टू मैंने -3 ले लिया, वो लेस देन हो गया, तो माइनस आर क्या हो गया +3, वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। सो मॉड ऑफ आर की वैल्यू क्या आ सकती है, एक तो माइनस आर आ सकती है, 0 आ सकती है, या फिर मैं निगेटिव साइन लगा के माइनस ऑफ आर हो सकती है। तो यहाँ पे एक तो मैंने फर्स्ट केस ले लिया कि क्या है, माइनस आर हो गई तो क्या हो जाएगा माइनस आर ग्रेटर देन 0, आर इज इक्वल्स टू 0, और आपका ये माइनस ऑफ आर क्या हो जाएगा लेस देन 0। ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का खाली थ्योरम यूज़ करके किया है। खाली आपको क्या करना है, आर की जगह पे माइनस आर सब्स्टिट्यूट करो। नेक्स्ट है आपका आर की जगह पे माइनस आर किया तो क्या हो जाएगा माइनस आर, आर क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, माइनस आर की वैल्यू 0 है, एंड माइनस ऑफ माइनस आर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे उन्होंने ये जो साइन है ना, ये कैसे है एक्चुअल में माइनस ऑफ माइनस आर ऐसे उन्होंने लिखना चाहिए था। ओके, विच इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। नाउ आर इज क्या है आपका, अगर मेरा माइनस आर क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो आर क्या हो जाएगा आर इज लेस देन 0, वही उन्होंने कहा है। एंड यहाँ पे भी बस हमने क्या किया, लास्ट का कंक्लूजन को चेंज किया, माइनस आर इक्वल्स टू 0, देन क्या हो जाएगा कि आपका आर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, आर ग्रेटर देन 0, देन माइनस आर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ओके, सो व्हाट इज अवर लास्ट कंक्लूजन, आर पे यहाँ पे 0 पे कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, 0 पे वैल्यू एज इट इज़ है, सो डोंट राइट 0, what we write here for mod of r values are how r if r is greater than equals to 0 and minus r if r is less than equals to 0। ऐसे आपको क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूफ आप अभी अपने नोटबुक में लिखोगे। ओके, थैंक यू।